दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2006 में बॉलीवुड मूवी गैंगस्टर। फिल्म की शुरुआत होती है सिमरन से, जो कोरिया के सियोल में रहती है। उसे शराब पीने की बहुत आदत थी और वो अक्सर नशे में अपने होश खो बैठती थी। एक दिन वो एक क्लब में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात आकाश से होती है। आकाश उस क्लब में सिंगर था। सिमरन उस क्लब में अक्सर जाया करती थी, इसीलिए उसकी और आकाश की अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे आकाश सिमरन को पसंद भी करने लगता है। ऐसे ही एक दिन सिमरन शराब के नशे में बोट से नीचे पानी में गिर जाती है तो आकाश उसे बचा लेता है। वो हमेशा सिमरन को प्रोटेक्ट करता था। आकाश सिमरन से पूछता है कि वो इतनी शराब क्यों पीती है, जिसका सिमरन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। आकाश सिमरन से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सिमरन कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, लेकिन सिमरन उसे कहती है कि वो अभी उसे कुछ भी नहीं बता सकती। ऐसा कह के वो अपने घर जाने लगती है, जिसके बाद आकाश उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन एक जगह छुप जाती है और बाद में आकाश वहाँ से चला जाता है। सिमरन जब घर पहुँचती है तो उसे दया का फोन आता है। वो उस पर बहुत चिल्लाने लगती है क्योंकि काफी दिनों से दया घर पे नहीं आया था। दया उसे बताता है कि उसे एक काम करने के लिए दुबई जाना है। ये सुन के सिमरन उसे डांटने लगती है क्योंकि वो खुद दया को कॉल भी नहीं कर सकती थी। जब दया का कॉल आता है तब भी उनकी बात हो पाती थी, जिस वजह से सिमरन बहुत ही रोने लगती है, लेकिन दया उसे कुछ भी नहीं कहता और फोन कट कर देता है। जिसके बाद सिमरन एक बच्चे का फोटो देखने लगती है और फिर से बहुत सारी शराब पीती है। बाद में सिमरन उसी क्लब में जाती है जहाँ पे आकाश काम करता है, लेकिन वहाँ सिमरन को राघवन नाम का एक आदमी दिखाई देता है। सिमरन उसे वहाँ देख के बहुत डर जाती है और उस क्लब से भाग जाती है। आकाश भी कुछ भी समझ नहीं पाता कि सिमरन अचानक कहाँ चली गई। रात को सिमरन के पास की शराब खत्म हो जाती है तो वो अपने घर के पास के डस्टबिन में पड़े एक शराब की बोतल की बची हुई शराब पीती है, लेकिन अभी भी उसकी तलब कम नहीं होती। साथ ही उसके घर का दरवाजा भी अंदर से लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो ऐसे ही नंगे पैर चलते हुए आकाश के घर पे आती है और उसे शराब मांगती है। वहाँ आकाश उसकी हालत देखकर पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि तुम इतनी शराब पीती हो। जिसके बाद सिमरन उसे अपनी कहानी बताती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सिमरन मुंबई के एक चौल में रहती थी। तभी एक दिन अचानक उसके घर पे दया नाम का एक गैंगस्टर आता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। दया सिमरन के घर पे कुछ देर रुकता है और फिर जाने लगता है, लेकिन तब सिमरन उसे कहती है कि पुलिस अभी भी बाहर ही होगी, इसलिए वो आज रात यहाँ पे ही रुक सकता है। दया भी सिमरन की बात मान लेता है और उस रात वहीं रुक जाता है और सुबह होते ही वो सिमरन से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद दया फिर से सिमरन के घर आता है, लेकिन उस वक्त सिमरन घर पे नहीं थी तो वो वहाँ के पड़ोसियों से पूछता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सिमरन एक डांस बार में काम करती है। तो दया भी उस डांस बार में पहुंच जाता है और सिमरन से कुछ भी बात नहीं करता, बस उसे देखता ही रहता है। तब से वो हर रोज उस बार में आने लगता है, लेकिन वो सिर्फ सिमरन को देखता ही रहता था। अब सिमरन भी उसे वहाँ आते देखती थी और वो भी उसे प्यार करने लगी थी। एक दिन सिमरन के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा था, तभी वहाँ पे दया आता है और सिमरन को अपने साथ लेके जाता है। सिमरन पे दया के साथ उसे बिना कुछ सवाल किए चली जाती है क्योंकि वो भी अपनी उस जिंदगी से बाहर आना चाहती थी। सिमरन को लगने लगा था कि उसका जो घर बसाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दया एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और उसके बहुत सारे दुश्मन थे जो उस पर कभी भी अटैक कर देते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था और उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन दया से मिलने उसका बॉस खान आता है, जो दया को समझाता है कि वो सिमरन को छोड़ दे क्योंकि लड़कियां हमेशा गैंगस्टर लोगों को फंसाती है। लेकिन दया खान की बात नहीं मानता और फैसला करता है कि वो अब उसकी गैंग के लिए काम नहीं करेगा। ये सुन के खान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से दया के इंडिया में काफी सारे दोस्त भी उसके दुश्मन बन चुके थे, इसीलिए दया को इंडिया छोड़ के जाना था। वो फैसला करते हैं कि वो साउथ कोरिया जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें फेक पासपोर्ट बनवाना था, इसलिए वो एक बच्चे बिट्टू को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि फैमिली पे कोई ज्यादा शक नहीं करता। लेकिन सिमरन उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी। वो बच्चा उसके लिए
उसका बेटा ही बन गया था। वो दोनों उस बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे। दया ने उन तीनों के फेक पासपोर्ट बनवा लिए थे और वो तीनों इंडिया छोड़ के जा रहे थे। लेकिन सिमरन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर उन पर किसी ने हमला कर दिया और पिट्टू को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगी। लेकिन दया उसे समझाता है कि वो पिट्टू को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद दया, सिमरन और पिट्टू वहाँ से भाग ही रहे थे, तभी वहाँ पर राघवन आता है जो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर इस दौरान बिट्टू को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद सिमरन कोरिया आ जाती है और दया सिमरन को वहीं छोड़ के मॉरिशस चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे आकाश सिमरन की कहानी सुन के शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिमरन इतने बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है। सिमरन उसे आगे बताती है कि दया ने उसके साथ कभी भी शादी नहीं की और दया मुझे इतना प्यार करता है कि उसने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं, क्योंकि दया मुझे शादी के बाद छूना चाहता था। जिसके बाद आकाश और सिमरन के घर का लॉक खुलवाते हैं जो लॉक हो गया था। उस वक्त सिमरन आकाश को अपने घर के अंदर बुलाती है, जहाँ पे आकाश दया और उसकी फोटोज देखता है। वो सिमरन से कहता है कि जिंदगी तुम्हें एक नई मंजिल की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन तुम अभी पुरानी जिंदगी में फंसी हुई हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे जाना चाहती हो, तुम्हें जीने का, सपना देखने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी जानने के बाद मैं तुम्हें और भी चाहने लगा हूँ। वो सिमरन के पास आने की कोशिश करता है। अब सिमरन भी कहीं न कहीं आकाश को चाहने लगी थी। वो आकाश को नहीं रोकती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सिमरन और आकाश बहुत खुश थे। एक दिन आकाश जब सिमरन के घर से जा रहा था, तभी वहाँ पे दया आता है, जिसे अचानक वहाँ देखकर सिमरन बहुत ही शॉक थी। दया समझ गया था कि सिमरन का आकाश के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो आकाश के पीछे जाता है और उसे बहुत पीटने लगता है। तभी वहाँ पे सिमरन आती है और किसी तरह से दया को रोकती है। दया सिमरन से पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, पर सिमरन उसे कहती है कि वो तो उसे इस चार दीवार के अंदर छोड़ के गया था। मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे समझ सके। तभी मेरी दोस्ती आकाश से हो गई और बाद में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये सब सुन के दया बहुत ही रोने लगता है और सिमरन से कहता है कि वो उसे एक मौका देते, वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो जी ही नहीं सकता। तभी उनके घर पे दया के फ्रेंड उस्मान का फोन आता है। वो उन्हें बताता है कि राघवन अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ आ रहा है। तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सिमरन दया को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस उनके दरवाजे पर फायरिंग करती है और दया सिमरन के साथ वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो अब उसे खोना नहीं चाहता था। वो दोनों जैसे तैसे एक दूसरे शहर आते हैं। यहाँ आने के बाद अपने लिए एक छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है, जिससे वो कुछ पैसे कमाने लगा था। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमरन भी ये देख रही थी कि दया कितनी मेहनत कर रहा है। दया सिमरन से कहता है कि आज तक मैंने बहुत मासूम लोगों को मारा है, बहुत सारे पैसे भी कमाए, लेकिन कभी उसे सुकून की नींद नहीं आई। लेकिन अब जब वो अच्छा काम करने लगा है तो उसे चैन की नींद आ रही है। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने सारे इलीगल काम बंद कर देगा और इंडिया में अपने गाँव कश्मीर में जाके सिमरन के साथ शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहेगा। वो सिमरन को आगे कहता है कि वो एक आखिरी गलत काम करने वाला है। दरअसल वो दोनों का फेक पासपोर्ट बनवाने वाला था, जिसके लिए वो फिर से सियोल चला जाता है। दया के जाने के बाद सिमरन आकाश को फोन करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और वो सिमरन से मिलने आता है। सिमरन उसे कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, जिस पर आकाश उसे कहता है कि वो दया को छोड़ के उसके पास आ जाए, जिसके बाद वो, उसका बच्चा और आकाश तीनों खुशी से रहेंगे। वो सिमरन से कहता है कि वो पुलिस की दया को पकड़वाने में मदद करे, लेकिन सिमरन इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि चाहे जो भी हो वो दया को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन आकाश उसे कहता है कि दया के बहुत दुश्मन है जो उसे मारना चाहते हैं। इससे अच्छा अगर पुलिस वाले दया को पकड़ लेंगे तो वो कम से कम जिंदा तो रहेगा, उसकी जान तो बच जाएगी और शायद उसे इंसाफ पे मिल जाएगा। लेकिन सिमरन फिर भी आकाश की बात नहीं मानती। तो इधर दया को सियोल में उसका बॉस खान मिलता है। वो दया को कहता है कि वो सिमरन को छोड़ के उसके पास आ जाए, लेकिन दया उसे कहता है कि वो अपने सारे
इल्लीगल काम बंद कर चुका है। जिसके बाद खान उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो उसका हर आदमी उसके साथ यही करेगा, हर आदमी को किसी से प्यार हो जाएगा और वो गैंग छोड़ के चला जाएगा, इसलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। खान के आदमी दया को बहुत मारने लगते हैं, जिसकी वजह से दया को काफी चोट लगती है, लेकिन वो कैसे भी खान और उसके आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वो सिमरन को फोन करके कहता है कि पुलिस उसके पीछे लगी है और वो उसे रात 10 बजे सियोल स्टेशन पे मिलने कहता है। सिमरन जब रात को स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि दया की हालत बहुत ही खराब है, वो बहुत जख्मी हो चुका है। वो सिमरन के हाथ में सिंदूर के डब्बे देता है क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता था। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। इसे देखकर दया शॉक हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि सिमरन ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सिमरन ने भी दया को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो उसके दुश्मन उसे गोली मार देते, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जिसके बाद पुलिस दया को अरेस्ट करके ले जाती है। बाद में जब सिमरन आकाश के घर जाती है पर वो घर पे नहीं था, वो उसे फोन करती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि आकाश राघवन के साथ इंडियन एम्बेसी गया है। जिसके बाद सिमरन आकाश से मिलने इंडियन एम्बेसी आती है। वो वहाँ देखते हैं कि सभी लोग किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर सिमरन का वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें सिमरन ने अपनी और दया की स्टोरी आकाश को बताई थी। ये देख के वो बहुत ही शॉक हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि आकाश कोई सिंगर नहीं बल्कि एक अंडरकवर इंटेलिजेंट ऑफिसर है और उसने ये सब दया को पकड़वाने के लिए किया था। जिसे देख के सिमरन आकाश पे बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तब आकाश उसे कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, वो तो बस अपना काम कर रहा था ताकि वो दया जैसे गैंगस्टर को पकड़ सके। वो आगे सिमरन से कहता है कि उसने कभी भी एक पल के लिए भी उसे प्यार नहीं किया, वो तो मैं तुम्हारे साथ रह के देश के लिए कुर्बानी दे रहा था, उन हजारों लोगों की जानें बचा रहा था जो दया जैसे गैंगस्टर की वजह से मारे जा सकते थे। तब सिमरन उसे चिल्ला के कहती है कि गैंगस्टर दया नहीं तुम हो, वर्दी के पीछे से धोखा देते हो। दया ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, न प्यार के नाम पे न नफरत के नाम पे। मुजरिम वो नहीं, मुजरिम तुम लोग हो। हजारों लोगों के घरों को बसाने के आड़ में मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन आकाश उसकी एक नहीं सुनता और सिक्योरिटी सिमरन को वहाँ से बाहर निकाल देती है। सिमरन जब बाहर आती है तो वहाँ पर दया का दोस्त उस्मान आता है। वो पहले तो सिमरन को गुस्से में तो चाटे लगाता है क्योंकि उसने दया को धोखा दिया था। वो सिमरन को दया का लेटर देता है जिसमें दया ने कहा था कि सिमरन ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि दया ये सब डिजर्व करता था। उसने आज तक बहुत लोगों को मारा है और उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। उसमें ये भी लिखा था कि दया ने सिमरन का फेक पासपोर्ट बनवाया है और वो ये चाहता है कि सिमरन दया के गांव चली जाए और अपनी जिंदगी आराम से जिए। ये सब पढ़ने के बाद सिमरन बहुत ही रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने दया के साथ बहुत गलत किया। कुछ दिनों बाद सिमरन को पता चलता है कि दया को फांसी की सजा होने वाली है और दूसरी तरफ आकाश अपनी जीत की खुशी मना रहा था। एक दिन सिमरन दया से मिलने जेल जाती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन दया उसे कुछ भी नहीं कहता, बस प्यार से उसे देखता ही रहता है। बाद में पुलिस दया को वहाँ से लेके जाती है। अगले दिन सिमरन उस्मान से एक गन लेती है और उस्मान से वादा लेती है कि अगर मैं पकड़ी गई कि कल का सूरज उगते ही तुम मुझे मार डालोगे, क्योंकि दया को भी कल सुबह ही फांसी होने वाली थी। जिसके बाद सिमरन वो गन लेकर आकाश के घर जाती है और उसे शूट कर देती है, लेकिन आकाश अभी तक जिंदा था और वो भी सिमरन को शूट कर देता है। आकाश और सिमरन दोनों को भी हॉस्पिटल लाया जाता है। सिमरन के कंधे पर गोली लगी थी जिससे उसकी जान बच जाती है, पर आकाश की मौत हो जाती है। सिमरन का इलाज चल रहा था और वो ठीक भी हो रही थी, उसे होश भी आ गया था और वो आकाश की बॉडी को वहाँ से ले जाते हुए देख भी लेती है। जिसके बाद सिमरन को एक रूम में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा के वहाँ से हॉस्पिटल के टेरेस की तरफ जाने लगती है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। इधर दया को भी आज फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था और जैसे ही दया को फांसी दी जाती है उसी वक्त सिमरन भी हॉस्पिटल के टेरेस से कूद के जान दे देती है। जिसके बाद हम सिमरन की आत्मा को देखते हैं जो दया और बिट्टू के पास जाती है क्योंकि मरने के बाद ही सही पर वो एक हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।